साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे गुरु बंते जी को प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, संयुक्त निकाय के सूत्र देशनाओं में आज हम चर्चा करने वाले हैं स्वर सूत्र के ऊपर, सर सूत्र के ऊपर। यह भी श्रावस्ती में ही जेतवन में भगवान बुद्ध जी जिस समय विराजमान थे, उस समय किसी एक देवता ने जो प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न के उत्तर स्वरूप में यह उपदेश दी हुई देशना है। कोई एक देवता भगवान बुद्ध जी के पास आकर अपने आलोक से जेतवन को प्रकाशित कर भगवान को नमन कर एक और खड़ा हो जाता है। एक और खड़ा देवता भगवान को यह प्रश्न पूछता है। क्या कहता है वह? कुतो सरा निवर्तन्ति कत्थ वट्टं नवत्तति कत्थ नामं च रूपं च अशेषं उपरुज्यतीति। भगवान बुद्ध जी को यह प्रश्न पूछता है। क्या कहता है कि भगवान, ये संसार का जो गमन है, ये जो संसार बहते हुए जो जा रहा है, ये बहते हुए कहाँ तक जाता है और कहाँ जाकर ये रुक जाता है करके। हम लोग ये संसार के ओघ में पड़े हुए हैं ना, तो वह पूछता है कि संसार में यह जो बहते हुए जाते हुए, ये बहते हुए जाना है संसार का, संसार में कहाँ जाकर वह रुक जाता है करके पूछते हैं। वह कहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता। और वह पूछता है कि कत्थ नामं च रूपं च, ये जो नाम और रूप हैं, ये कहाँ जाकर निरुद्ध हो जाते हैं, कहाँ जाकर समाप्त हो जाते हैं करके पूछता है। हम देखिए, हमारा जीवन जो हम कह सकते हैं तो नाम और रूप से बना हुआ है ना। आपका नाम है, रूप है, ये नाम है, रूप है। ये नाम रूप जो है, यही हमारे संपूर्ण इस जीवन को भिन्न भिन्न तरह से सुख और दुख भोगने के लिए प्रेरित करता है। कर्म स्वरूप से भी हम इन्हीं से कार्य करते हैं। जब तक जहां जहां ये नाम और रूप चलते जाएगा, वहां वहां हमारा जन्म, वहां वहां उस तरह से हमारा संसार का बंधन जो है वो आगे बंधते जाता है करके हमने देखते हैं। तो ये देवता पूछता है कि भंते भगवान, ये जो संसार में जाना है, संसार का प्रवाह है, ये कहाँ जाकर स्थिर हो जाता है, कहाँ जाकर रुक जाता है करके। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ये नाम और रूप संपूर्णतः समाप्त हो? ठीक है। भगवान बुद्ध जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं, यथ आपोच पृथ्वी तेजो वायु नगाधति अतो सरा निवर्तन्ति एत्थ वट्टं नवत्यति एत्थ नामं च रूपं च अशेषं उपरुज्यतीति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जहां पर आपो यानी जल, पृथ्वी पृथ्वी, तेजो अग्नि और वायु वायु धातु, तो जहां पर यह पृथ्वी जल अग्नि और वायु जहां पर जाकर समाप्त हो जाते, रुक जाते हैं, यानी जहां पुनः यह चार महाभूत इकट्ठा कर शरीर का सृजन न करे, जहां पर इनका बनना रुक जाता है, वहीं पर संसार का आगे बढ़ना भी रुक जाता है। समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि यह मनुष्य लोक में हमको, ये मनुष्य लोक में ये चार महाभूत हमको प्रकट स्वरूप से दिखाई देते हैं। जानवरों के लोक में हमको प्रकट स्वरूप से ये चार महाभूत दिखाई देते हैं। ऐसे ही चार महाभूत दिव्य शरीर में भी है, निरय के सत्वों में भी है। तो पृथ्वी आपो तेजो और वायु, ये चार महाभूत जो है, इनसे ही ये शरीर बनता है। तो जहां जहां पर ये शरीर पुनः पुनः बनते रहता है, वहां वहां पर ये संसार का ओघ जो है, संसार का जो प्रवाह है, संसार का बहना जो है वो चलते रहता है। जिस समय
यह महाभूत जहां जाकर रुक जाते हैं कि अभी इसके बाद ये जन्म नहीं लेंगे, इस जन्म के बाद ये महाभूत नहीं बनेंगे, ऐसे समय में क्या होता है, ऐसे समय में हम कह सकते हैं कि हाँ, अब यहां पर हमारा संसार का आगे जाना रुक जाता है। कहते हैं वही उसी जगह पर उसका नाम और रूप दोनों निरुद्ध हो जाते हैं, दोनों निरुद्ध हो जाते हैं। तो ये एक ही स्थिति है, एक ही जगह है जहां पर ये सारा संभव है, वो है परिनिर्वाण की अवस्था, वो है परिनिर्वाण, जहां पर पुनः पृथ्वी आप और तेजो वायु के लिए, पुनः नाम और रूप के लिए कोई संस्कार ही नहीं बचता, कोई विज्ञान ही नहीं निकलता, तो आगे जाकर कहां पर जन्म हो पाएगा, आगे जाकर कहां पर यह पुनः नाम को और रूप को धारण कर पाएगा, संभव ही नहीं। इसीलिए भगवान बड़ी सुंदर उपमा देते हैं निर्वाण को, परिनिर्वाण को बड़ी सुंदर उपमा देते हैं। क्या कहते हैं कि जैसे कोई दिया है ना, उस दिए में तेल जल रहा है, तेल है उसमें, बाती है उसमें, आग जल रही है, तो हम उसे दिया कह सकते हैं, ठीक है। तो वह दिया उस तरह से है, जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, और उसमें से अग्नि निकल ही रही है, तेल पी रहा है, बाती जल रही है, पर धीरे 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 होकर यदि उसमें नया तेल न डाला जाए, उसमें नई बात न डाली जाए, तो क्या होगा, जो बाती और तेल है वह जलकर संपूर्णतः राख हो जाएगी, अग्नि समाप्त हो जाएगी, बात नष्ट हो जाएगी, बचेगा तो केवल यह पृथ्वी की तरह दिखाई देने वाला वह कटोरा, बस उतना ही बचाए दिखाई दे। उसी तरह से, उसी तरह से अरहत का शरीर भी है, पुनः वह अग्नि वहां नहीं, और ना ही नया शरीर बनता है। तो वहां पर भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये नाम और रूप निरुद्ध हो जाते हैं, उसका पुनः संसार का चक्र समाप्त हो जाता है। तो कितनी सुंदर, यानी ये जो बात है, ये निर्वाण केवल बुद्ध शासन में आपको दिखाई देगा, अन्य सभी जगह कहा गया है कि आपके इस तत्व का परतत्व में विलीन हो जाना, यानी कहीं ना कहीं आपका अस्तित्व वहां बने रहना, उस तत्व में आपका अस्तित्व होना, ये मोक्ष कहा गया है। बुद्ध शासन में नहीं कहा है, बुद्ध शासन में कहा है जहां सर्वथा सब कुछ निरुद्ध हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, वहां वो निर्वाण है, वो मोक्ष है। तो इससे हमको देखता है कि ये जो मैं, मेरा, मेरी आत्मा, इसके प्रति जो लगाव है, बंधन जो है, ये बंधन बुद्ध शासन में संपूर्णतः समाप्त होना चाहिए। बाकी जगह ये बंधन बंधा है, इसीलिए मोक्ष में भी इस शरीर के, इस आत्मा के, या फिर इसके किसी न किसी अंश का वहां बने रहना मोक्ष कल्पना में आता है, बुद्ध शासन में नहीं। इसीलिए हमें देखना चाहिए, वो देवता जो पूछते हैं कि क्या कहते हैं भगवान, कहाँ पर ये संसार का चलना, संसार का जो प्रवाह है कहाँ समाप्त हो जाता है, कहाँ ये नाम और रूप निरुद्ध हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं ये पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, धातु, ये चार महाभूत जिस जगह से आगे नहीं बढ़ पाते, नाम और रूप ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, नाम है तो रूप बनेगा, रूप के लिए पुनः नाम, ये जो संसार का चक्र है वही है। इस शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है आदमी, पर जिस चेतना के द्वारा नया शरीर धारण किया है, वो चेतना भी पुनः इस रूप के अनुसार बदलते रहती है, क्योंकि स्थिर तो कुछ नहीं है, एक नित्य निरंतर ऐसा कोई तत्व इस शरीर में नहीं है, वो निरंतर निरंतर बदलाव होता है, इस बदलाव के परिवर्तन स्वरूप से वो शरीर धारण करता है। तो उसे हमें समझना चाहिए। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जहाँ नाम और रूप निरुद्ध हो जाते हैं, जहाँ पृथ्वी, आप, तेज, वायु, वहां सब कुछ समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस सूत्र को अच्छी तरह से स्मरण में रखो। कोई संक्षिप्त में धर्म सुनना चाहता है कि मैं बस चाहता हूं कि मोक्ष क्या है, निर्वाण क्या है, तो उसके लिए ये इतना सूत्र है। कोई यदि चिंतन करे कि मुझे
बिल्कुल अल्प शब्दों में जानना है कि मुक्ति क्या है, उसके लिए 10 मिनट का सूत्र है क्या, कि जहां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जहां पहुंचकर रुक जाती है, उसके आगे नहीं बढ़ पाती, जहां वो निरुद्ध हो जाती, वहां रुक जाती है, जहां पर, वहीं पर नाम और रूप भी निरुद्ध हो जाते हैं। इसी को भगवान ने मुक्ति कही। यही निर्वाण है। निर्वाण का सुख भिन्न है, पर ये निर्वाण है जहां से आगे का भव चक्र नहीं होगा, यहाँ दोनों समान पहुंच जाए। तो ये छोटा सा सूत्र आपको भी इसी तरह से आ, धर्म मार्ग पर चलते हुए इस निर्वाण धातु को पाने के लिए, निर्वाण के फल को पाने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।